द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी ना, वो 24 अक्टूबर 1929। भाई भयंकर तबाही आई थी इसकी वजह से, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में जो लोग थे ना, वो भूखे मर रहे थे। मतलब इतने पैसे की कमी हो गई थी कि मतलब वो लोग अपना घर बेचकर अपना पेट भर रहे थे। सोच सकते हैं कोई अपना घर बेच रहा है अपना पेट भरने के लिए। बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं ये बताता हूँ। पूरी दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से, पूरी दुनिया। और अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी द ग्रेट डिप्रेशन की। और ये देखिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे इकोनॉमिक सेंटर है, ठीक है, पूरी दुनिया का। अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, रिसेशन हो या ग्रेट डिप्रेशन हो, उसका असर पूरी दुनिया को पड़ना ही पड़ना है। इंडिया में भी इसका बहुत बुरा असर हुआ था ग्रेट डिप्रेशन का। अब बात करते हैं कि देखिए ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत के पीछे बहुत कारण थे, एक दो नहीं कहूँगा, मतलब थे। तो अब देखिए ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत के कारण, पहला मैं कहूँगा कि ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कैसे, मतलब कंपनीज क्या कर रही थी कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। अब देखो कोई भी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। भाई जितनी डिमांड जिसके पास रहेगी वो उतना ही तो खरीदेगा ना, तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। और दूसरा देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो मतलब ये मान लीजिए कि जो 50% वेल्थ था ना, वो चंद लोगों के हाथ में था। 50% बहुत बड़ी रकम होती है, इतना चंद लोगों के हाथ में था। जिससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और जिनके पास पैसे थे ना, उन्होंने पता है क्या किया, सारा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम जो स्टॉक मार्केट था वो अप जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो इकोनॉमी जो था नीचे चला गया था। तो अब जैसे इकॉनमी ऊपर जा रहा था तो लोगों ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में पैसे धड़ाधड़ लगा। देखिए जब कोई चीज़ ऊपर जाता है ना, तो जो इकॉनमी के जो लोग होते हैं, जो जैसे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, वो पैसे लगाना स्टार्ट करते हैं। ये थिंकिंग है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है। तो जब मार्केट ऊपर गया तो लोगों ने पैसे लगाने लगे। अब देखिए जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं थी, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे। अब देखिए जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं थी, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, कुछ तो समझ होना चाहिए था यार, क्या आते हो। तो देखिए उनको समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें बस ये दिख रहा था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सारे पैसे जो भी पैसे थे स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब देखिए स्टॉक मार्केट में जिनको समझ नहीं थी, जो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा, उन्होंने भी लगा दिए। तो क्या हुआ, मार्केट और ऊपर चला गया, और ऊपर गया। तो लोगों ने क्या किया, इवन देखिए मतलब क्या बुद्धू लोग थे, उन्होंने अपने पैसे, मतलब जो भी रिजर्व अपने पास, उन्होंने मतलब जो भी बचत पैसे थे, जो भी इनकम आ, सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते गए। और देखिए पैसे लगा रहे थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसे बिना किसी रिसर्च के बिजनेस में बस लगा दे रहे थे, बिना किसी, मतलब ये भी नहीं पता कि बिजनेस करता क्या है, मतलब उस बिजनेस को प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है, कुछ ही नहीं पता, बस स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसे लगाते रहो। अब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा ऊपर जाएगा, अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा, अपनी खुद की वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर वो क्रॉस करेगा, उस वैल्यू के अगर वो ऊपर चला जाएगा, तो उसे अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आना ही आना है, आज नहीं तो कल, लेकिन वो आएगा ही आएगा। यही हुआ जब जैसे 24 अक्टूबर को मार्केट नीचे आया, ज़्यादा नीचे नहीं, मैं कहूँगा एवरेज नीचे आया, तो लोगों ने क्या किया, उनके अंदर एक डर बैठ गया, ठीक है। जैसे उनके अंदर डर बैठा, उन्होंने शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टॉक मार्केट में ये तो है कि अगर आप बाय, जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा, और जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना मार्केट नीचे जाएगा। तो जैसे ही लोगों ने बेचना स्टार्ट किया अपने शेयर्स को, स्टॉक मार्केट और नीचे आता गया और नीचे गया था। 29 अक्टूबर को, देखिए शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को मार्केट और नीचे गया। तो इतना नीचे मार्केट चला गया था, आप सोच सकते हैं कि अब देखिए मार्केट इतना नीचे चला गया कि मतलब आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई शेयर है किसी कंपनी का, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। तो जैसे मार्केट नीचे आया, जैसे मार्केट क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसी टाइम, मतलब देखिए ये तो है नहीं कि एक ही दिन में हो गया, इसको भी होने में कम से कम एक हफ्ता तो लग ही गया था, ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर जो शेयर का वैल्यू, मान लीजिए एक शेयर है उसकी वैल्यू है 1000 रुपये, तो वो सीधा 100 रुपये पे आ गया। मतलब 90% की गिरावट होती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने बिजनेस में 1 लाख
मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लगा रखा है और वो सीधा अगले दिन 1 हफ्ते के अंदर आपके जो वैल्यू है 1 लाख 10 लाख का, उसकी वैल्यू हो जाती है 1 लाख। तो कितना बड़ा लॉस होगा, समझ रहे हैं? 90% का लॉस। तो यही हुआ, लोगों को लॉस होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए, आपने बैंक में जो भी पैसे लगा रखे हैं, जो उस टाइम लोगों ने पैसे लगा रखे थे, जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, लोगों को लॉस हुआ, तो लोग क्या करेंगे? अब उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों के पास पैसे नहीं थे, तब मार्केट क्रैश हुआ, सारे पैसे खत्म, तो लोगों ने क्या किया? बैंक से पैसे निकालना स्टार्ट किया। अब इस यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कैसे इकॉनमी किस तरीके से कनेक्टेड है। इकॉनमी मतलब पूरी वर्ल्ड इकॉनमी, हर एक चीज़ कनेक्टेड दूसरे से, मतलब कहीं एक इफेक्ट आता है, उसका असर हमें कहीं और देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो लोगों के पास, तो फिर लोगों ने क्या किया? लोगों ने बैंक से पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए। तो लोगों ने बैंक से पैसे निकाल, अब बहुत सारे लोग एक साथ जब बैंक से पैसे निकालने लगे, बैंक के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वह जब सभी लोग एक साथ आ जाएंगे तो बैंक पैसे वापस, तो लोगों ने बैंक में पैसे डाले थे, तो वो बैंक ने किसी और को लोन दे रखा था। अब जब सारे लोग एक साथ पैसे निकालने आ गए, तो बैंक उन लोगों को दे नहीं पाया, ठीक है। और बैंक क्या हुआ? यहाँ पे क्रैश हो गया, बैंक फेल्स होने लगे, बैंक फेल हुआ। तो जैसे ही बैंक फेल होने की खबर हर जगह फैली, तो फिर क्या हुआ कि जो लोग नहीं निकाल रहे थे पैसे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया बैंक से। मतलब ये मानिए कि उस टाइम बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी, बहुत लंबी लंबी लाइन, जहाँ लोग पैसे निकालते रहते, पैसे निकालते थे। ये देखिए, उस टाइम सोचिए कितने बैंक फेल होंगे, 100, 200 या 300। देखिए 1933 तक टोटल 8,000 बैंक्स फेल हो गए थे, 8,000, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इससे आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस हुआ था बैंक्स को। अब देखिए, बैंक जो होता है वो अपना लोन किसे देता है? बैंक प्रॉफिट कहाँ से कमाता है? बैंक जो भी लोन देता है वो देता है बिजनेस को। बिजनेस, देखिए, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, बिजनेस फेल होने लगा था, स्टॉक, देखिए अब स्टॉक मार्केट जैसे ही क्रैश हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं, बैंक में लोग पैसे निकालने जा रहे हैं, बैंक उधर फेल हो रहा अपने आप ही, ठीक है। बैंक में पैसे इतना है नहीं, अब बैंक ने किसे लोन दे रखा था? बिजनेसेस को, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, अब लोगों ने क्या किया कि अपनी जो भी उनके एक्सपेंसेस थे, जो भी खर्चे थे, उन्होंने उसे बहुत कम कर दिया। अब जो भी, देखिए मैंने पहला स्टार्टिंग में बताया था कि जो बिजनेस थे उन्होंने क्या कर रखा था, कंपनीज थी जो प्रोड्यूस कर, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रखा था। तो अब उनका प्रोडक्शन भी बिकना बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने खर्चे बंद कर दिए। खर्चे इसलिए क्योंकि उनके पैसे लॉसेज में जा रहे थे, स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसे लगाए थे, बिजनेस में पैसे लगाए थे, सारे लॉस में चले गए। तो जैसे लॉस में गया, तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने खर्चे बंद किए, जब खर्चे बंद किए तो बिजनेस को लॉस हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ तो बैंक्स को लॉस हुआ, बैंक्स को लॉस हुआ तो बैंक्स सारे फेल होने लगे। बैंक फेल हुआ, तो अब देखिए, जब बैंक फेल होता है ना, पूरी इकोनॉमी जो टिकी होती है ना, होती है बैंक्स पे। अब बैंक फेल हुआ तो लोगों का क्या हुआ कि लोगों का बैंक्स पे भरोसा हटने लगा। जैसे भरोसा हटेगा, लोगों ने बैंक में पैसे डालने बंद कर दिए। तो जब लोगों ने बैंक में पैसे देखिए, लोगों ने बैंक में पैसे डालने बंद किए, उन्होंने क्या किया? अपने घर में अपने पैसे को सेव करके रखने लगे, ठीक है। अब देखिए, पूरे ये ग्रेट डिप्रेशन का असर पूरी दुनिया पे पड़ा, अमेरिका पे पड़ा, इंडिया पे पड़ा, हर एक कंट्री पे पड़ा, ठीक है। यही एक मेन कारण है WTO का आज एग्जिस्टेंस में आने का। आज WTO जो है ना, इसी के वजह से, इसी ग्रेट डिप्रेशन के कारण WTO को बनाया गया था। देखिए, जब अमेरिका में हॉवर्ड थे, जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया, US के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने दो बड़े, मैं कहूँगा घातक कदम उठाए, जिसके कारण ये ग्रेट डिप्रेशन, मतलब ये रिसेशन ग्रेट डिप्रेशन में तब्दील हो गया, बन गया। देखिए क्या किया उन्होंने? पहले उन्होंने क्या किया कि जब लोगों के पास पैसे नहीं थे और चीज़ें महंगी थी, तो उन्होंने जो सामान था, जो भी गुड्स वगैरह, जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, उसे महंगा ही रखा, ठीक है। उन्होंने इसे कम नहीं होने दिया। उन्हें लगा कि अगर मैं इसे सस्ता कर दूंगा, तो जो कंपनीज उनको लॉस होगा, फिर लोगों की उनकी सैलरीज पे असर होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसे महंगा ही रखा, कम नहीं होने दिया। और क्या किया? देखिए, जब चीज़ें महंगी हो गई उनकी कंट्री में, तो उन्होंने एक और घातक कदम उठाया। उन्होंने क्या किया कि जो भी इम्पोर्ट है, देखिए जब चीज़ें महंगी हो जाती तो लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया था और एक्सपोर्ट कम हो गया था। तो जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इम्पोर्ट था उसको, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और जैसे उन्होंने टैक्स लगाया, चीज़ें महंगी हो गई, बाहर से चीज़ें आती थी वो भी महंगी हो गई, तो ये भी एक। और जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया, दूसरी कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को देखकर, उन्होंने भी जो इम्पोर्ट था, जो अमेरिका से आ रहा था, उस पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया।
ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और जैसे ये हुआ, जो ग्रेट डिप्रेशन था ना, उसे भी एक बूम मिला, क्योंकि लोगों के पास पहले पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत वो बाहर अदर कंट्री से जो सस्ते सामान ले पा रहे थे, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया, हाई टैक्स लगा दिया, जिससे चीज़ें भी महंगी हो गई। तो इससे क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि 1933 में यूएस के नए प्रेसिडेंट आए, फ्रैंकलिन यूएस के नए प्रेसिडेंट आए। उन्होंने आने से पहले प्रॉमिस किया था कि वो काम करेंगे, और उन्होंने आकर किया भी। उन्होंने आते ही धड़ाधड़ नए नए डिसीजन लिए। 2 डिसीजन बड़े लिए, जिसमें से पहला है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और दूसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या कहता था, ये कहता था कि अगर आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं और इन केस बैंक अगर ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, तो सरकार आपको पैसे देगा। अब इससे क्या हुआ कि लोगों में एक विश्वास जग गया कि ठीक है, अगर कल को बैंक फेल भी हो जाए तो सरकार तो पैसे देगा। तो इससे लोग जो अपने घर में पैसे रखते थे, उन्होंने बैंक में रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इस कमीशन का गठन किया गया, और फिर धीरे धीरे यूएस की जो इकॉनमी थी वो अपने ट्रैक पर आने लगी। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, तब जाकर यूएस की इकॉनमी थी, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी।